अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। उर्दू शिक्षक बहाली को लेकर एक काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। फॉर्म डेट जारी, 10,000 लगभग सीटों पर बहाली होगी। तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो इस फॉर्म को आप आसानी के साथ भर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। देखिए, आज था अतुल प्रसाद साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने साफ साफ बता दिया कि उर्दू शिक्षक की बहाली आने वाली है। फॉर्म डेट भी जारी हो चुका है। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 जो वैकेंसी आ रही है वो आपकी मार्च में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। एग्ज़ाम जो डेट जारी हुआ है वो है 7 तारीख से लेके 17 तारीख तक आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग विषय का अलग अलग दिन एग्ज़ाम होता है। तो 7 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और 17 तारीख तक एग्ज़ाम चलेगा। अब जो है फॉर्म जो भरना शुरू हो जाएगा, 10 फरवरी से आपका फॉर्म भरा जाएगा और 23 फरवरी तक लास्ट डेट है, यानी कि 4 दिन के बाद से ही बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके पास भी क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं। उर्दू वाले के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मदरसा के स्टूडेंट हैं और आपने आलिम पास है, अगर आपने आलिम पास है, उसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री है, अगर आपके पास बीएड की डिग्री है, उसके साथ साथ अगर आपने सीटेट या फिर स्टेट क्वालिफाइड है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं आसानी के साथ बीपीएससी टीआरई 3.0 का, क्योंकि फॉर्म डेट और एग्ज़ाम डेट जो है आज जारी कर दिया गया है। और अगर मैं सीट की बात करूं तो सीट जो है लगभग अगस्त और मार्च मिला के लगभग उर्दू की 10 से 12,000 सीटों पर बहाली होगी। अभी जो वैकेंसी निकाली जाएगी, यानी कि जो आपका 7 से लेकर 17 तारीख तक जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें लगभग 5,000 सीटों पर बहाली होगी उर्दू की, सिर्फ और सिर्फ। तो अगर आप मदरसा के स्टूडेंट हैं, अगर आपने आलिम पास है, अगर आपके पास ये सारी डिग्रियां हैं, तो आप फॉर्म को ज़रूर भरें। अब क्या है कि अगर आप मौलवी पास है, यानी कि बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं और आपने मौलवी पास है, आपने मौलवी कर लिया, तब भी आपके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मौलवी के साथ साथ आपके पास डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने डीएलएड कर लिया, उसके साथ साथ आपके पास स्टेट या फिर सीटेट की डिग्री है, सीटेट क्वालिफाइड है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं टीआरई 3.0 का। काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है उर्दू वाले के लिए। तो ये तो दोनों हो गया कि आपके पास पहले आलिम की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास ये सारी डिग्रियां होनी चाहिए, यानी कि मौलवी प्लस डीएलएड। अब जो बात ये है कि उर्दू वाले के पास ये सारे कुछ है, फिर वो फॉर्म कैसे भरे। तो देखिए, अतुल प्रसाद साहब ने साफ साफ बता दिया कि इस बार अपीयरिंग वाले को भी मौका मिलने वाला है। बट अपीयरिंग वाले याद रख लीजिए, आपको कब मौका मिलेगा, आपको 23 फरवरी तक आपका सीटेट का पेपर जो है आ जाना चाहिए। अगर सीटेट वाले इस बार फंसने वाले हैं, क्योंकि उर्दू का आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, और अगर आपके पास सीटेट 23 फरवरी तक आपका रिजल्ट नहीं आता है, तो आप बीपीएससी का जो फॉर्म निकाला जा रहा है 10 फरवरी से, आप नहीं भर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, उम्मीद तो शायद है कि आपका 23 फरवरी से पहले ही आपके पास आपका रिजल्ट जो सीटेट का वो जारी कर दिया जाएगा। अगर नहीं आता है 23 फरवरी तक, तो आप फिर बीपीएससी टीआरई 3.0 का आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अतुल प्रसाद साहब का साफ साफ कहना। उसके बाद ये है कि आप फॉर्म कौन से क्लास में उर्दू की बहाली आएगी। देखिए, 1 to 5 के लिए उर्दू शिक्षक की बहाली आएगी।
जो 7 से लेकर 17 मार्च तक एग्ज़ाम होगा उसमें 1 to 5 के लिए भी बहाली निकाली जाएगी उर्दू की, 6 to 8 के लिए भी बहाली निकाली जाएगी उर्दू की, और 9 to 10 के लिए भी बहाली निकाली जाएगी, और 11 12 की भी बहाली निकाली जाएगी। यानी कि ये सारे क्लास मिला के लगभग 5000 पदों पर आपकी बहाली होगी। तो आपके पास बहुत ही कम टाइम है, कम टाइम में आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना शुरू करना, क्योंकि देख सकते हैं 17 मार्च यानी कि लगभग सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 महीना ही टाइम रह चुका है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि आप अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया 17 मार्च को, यानी कि 7 से लेकर 17 मार्च के बीच में, उसके बाद फिर अगर आप सप्लीमेंट रिजल्ट के लिए वेट कीजिएगा तो अतुल प्रसाद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि मल्टीपल रिजल्ट जारी किया जाएगा, बट सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि अगर आपने TRE 1 में एग्ज़ाम दिया था, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, TRE 2 में आपने एग्ज़ाम दिया, वहाँ भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो TRE 3 जो है ये लास्ट चांस है, यानी कि मार्च वाला आपके पास लास्ट चांस है। तो इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लास्ट चांस है। क्योंकि BPSC सिर्फ और सिर्फ 3 मौका देता है। फर्स्ट मौका देगा, फर्स्ट में आप सिलेक्शन नहीं आपका हुआ, क्योंकि TRE 1 में आप किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ पाया, अब TRE 2 का आप एग्जाम दीजिएगा, TRE 2 के में भी आपने का सिलेक्शन नहीं हुआ, TRE 2 का भी रिजल्ट आ चुका, आपको पता है कि सप्लीमेंट रिजल्ट भी नहीं आया। अतुल प्रसाद साहब ने आज बता दिया कि TRE 2 का सप्लीमेंट रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, भाषा अर्ता वाले को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब ये तो बात दोनों खत्म हो गए। अब जो लास्ट आपके ऑप्शन है तीसरा, ये 3 जो है लास्ट ऑप्शन है, तो इसलिए आपको कड़ी मेहनत करना है, और हर हाल में BPSC TRE 3.0 जो एग्ज़ाम है उसे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने 3 एग्ज़ाम नहीं निकाला जो 7 मार्च से लेके 17 मार्च तक हो रहा, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है TRE 4 के लिए, क्योंकि फिर उसमें न्यू आदमी को मिलेगा, फ्रेशर लोगों को मिलेगा। क्योंकि अतुल प्रसाद साहब ने आज साफ साफ बता दिया कि जो बच्चे 1 में नहीं सिलेक्ट हुआ, 2 में सिलेक्ट नहीं हुआ, तो तीसरा उनका लास्ट चांस है। तो इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उर्दू वाले को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उर्दू वाले काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो भाषा अर्ता की वजह से फेल हो गए थे। 1 में भी उनको मौका नहीं मिला, उसके बाद अब 2 में आपको पता है कि भाषा अर्ता की वजह से वो सारे कैंडिडेट फेल हो गए। तो ये लास्ट चांस है, तो उर्दू वाले काफ़ी मेहनत करें, क्योंकि लगभग 10,000 सीट जो है वो आने वाली है मार्च में। तो आपका जो फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 10 फरवरी से लेके 23 फरवरी तक आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिहार सरकार का बड़ा आदेश है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो BPSC के चेयरमैन है अतुल प्रसाद साहब की, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि इस तरीके से TRE 3.0 का एग्ज़ाम शुरू होगा, इस मेथड से एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और ये वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। आज की वीडियो